हर साल भाई बहन से राखी बंधवाता था। इस बार बहन उसकी कलाई पर कुछ देखकर पुलिस बुला ली। रक्षाबंधन का दिन था। निधि सुबह सुबह अपने मायके पहुंची। उसके लिए रक्षाबंधन सिर्फ एक त्यौहार नहीं था, बल्कि बचपन से यादों का जुड़ा हुआ दिन था। उसका छोटा भाई अमित हर साल बड़े प्यार से उसके हाथ से राखी बंधवाता था, लेकिन इस बार अमित कुछ बदला बदला लग रहा था। निधि ने पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतने परेशान क्यों हो? अमित ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं दीदी, बस काम का तनाव है। निधि ने उसकी बात मान ली। फिर उसने राखी की थाली सजाई और अमित को सामने बैठाया। जैसे ही उसने राखी बांधने के लिए अमित की कलाई पकड़ी, उसकी नज़र कलाई पर बने एक अजीब से नीले निशान पर पड़ी। निधि अचानक रुक गई। उसने पूछा, भाई तुम्हारी कलाई पर यह निशान कैसे आया? अमित ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। कुछ नहीं है दीदी, बस चोट लग गई थी। लेकिन निधि को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। निधि ने गौर से देखा। निशान किसी सामान्य चोट जैसा नहीं था। उसके चारों तरफ हल्की लाल सूजन थी। निधि ने फिर पूछा, सच बताओ अमित, किसने मारा है तुम्हें? अमित चुप रहा। तभी उसकी पत्नी पूजा कमरे में आई। निधि ने उसकी तरफ देखा। पूजा का चेहरा भी अचानक उतर गया। निधि को समझ में आ गया कि दोनों उससे कुछ छिपा रहे हैं। उसने कहा, आज राखी है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। अमित ने धीरे से कहा, दीदी इस मामले में मत पड़ो। अब निधि का शक बढ़ गया। उस रात निधि अपने मायके में ही रुक गई। रात करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अपने भाई पर भरोसा मत करना, जो दिख रहा है सच उससे बहुत बड़ा है। निधि घबरा गई। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद था। निधि ने अमित से संदेश के बारे में पूछा। अमित ने फ़ोन देखते ही कहा, दीदी इसे भूल जाओ। निधि ने पूछा, यह किसका नंबर है? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह निधि ने घर की सफाई में पूजा की मदद करने का फैसला लिया। सामान रखते समय उसे अलमारी के पीछे एक पुराना भूरा लिफाफा मिला। लिफाफे पर अमित का नाम लिखा था। निधि ने लिफाफा अमित को देना चाहा, लेकिन अमित ने लिफाफा देखते ही उसके हाथ से छीन लिया। निधि ने कहा, इसमें क्या है कि तुम मुझसे छिपा रहे हो? अमित की आंखें भर आई। उसने कहा, दीदी अगर तुमने यह जान लिया तो तुम्हें भी परेशानी हो सकती है। अब निधि ने फैसला कर लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगी। जब अमित कमरे से बाहर गया, निधि ने लिफाफे की एक पुरानी फ़ोटो देख ली। फ़ोटो में अमित के साथ एक अनजान आदमी खड़ा था। पीछे तारीख लिखी थी, रक्षाबंधन से ठीक 1 साल पहले। निधि ने फ़ोटो पलटी। पीछे लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो यह आदमी जिम्मेदार होगा। निधि के हाथ कांपने लगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वह आदमी कौन था? अमित आखिरकार टूट गया। उसने बताया कि कुछ महीने पहले वह जिस कंपनी में काम करता था, वहां उसे कुछ फर्जी लेन देन का पता चला था। कंपनी के कुछ लोग कर्मचारियों के नाम पर गलत कागज़ तैयार कर रहे थे। अमित ने इसका विरोध किया और कुछ दस्तावेज सुरक्षित कर लिए। इसके बाद उसे धमकियां मिलने लगी। कुछ दिन पहले किसी ने उसे रास्ते में रोककर धमकी दी थी। उसकी कलाई पर उसी दौरान चोट लगी थी। अमित ने पुलिस में शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। निधि ने अमित की कलाई पर निशान दोबारा देखी। उसे लगा कि यह सिर्फ चोट का निशान नहीं है,
उस निशान का आकार एक छोटे चिन्ह जैसा था। अमित ने बताया कि धमकी देने वाला व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़ते समय एक धातु की अंगूठी पहनी हुई थी। उस अंगूठी पर वही चिन्ह बना था। अब निधि ने कहा, अब पुलिस को बताना पड़ेगा। अमित डर गया। दीदी ऐसा मत करो, निधि ने जवाब दिया। तुम मेरे भाई हो, राखी सिर्फ धागा नहीं है। अगर तुम्हें कोई खतरा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। निधि ने पुलिस को पूरी बात बताई। पुलिस ने अमित से पूछताछ की और उसके पास मौजूद दस्तावेज देखे। लिफाफे में मिले कागजों से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कई लोगों के नाम पर गलत दस्तावेज तैयार किए गए थे। अमित के पास इस पूरे मामले से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत थे। पुलिस ने उस कंपनी के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि धमकियां देने वाला व्यक्ति कंपनी का एक वरिष्ठ कर्मचारी था। उसने अमित को डराकर दस्तावेज वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन अमित ने उसकी कॉपी पहले ही सुरक्षित कर ली थी। पुलिस ने सबूतों के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी। अमित को आखिरकार सुरक्षा भी दी गई। कुछ दिनों बाद निधि फिर अमित से मिलने गई। अमित ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। निधि ने उसी कलाई पर एक नई राखी बांधी। अमित की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, दीदी इस बार तुमने सच में मेरी रक्षा की। निधि मुस्कुराई। भाई, राखी का मतलब ही यही है, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना। अमित ने राखी को देखते हुए कहा, इस बार मेरी कलाई का निशान देखकर तुमने जो किया, शायद उससे मेरी जिंदगी बच गई। निधि ने कहा, और अगली बार कोई परेशानी हो तो अपनी बहन से मत छिपाना।